अगर आपके दो भाई यहाँ बैठे हैं तो कुछ बहुत स्पेशल बात होने वाली है। मैं चाहूंगा वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना कि दोस्तों हम यहाँ बात करने वाले हैं सीईटी वर्सेस बोर्ड। आपको कब क्या करना चाहिए, कितने टाइम किसको अभी देना चाहिए, किसको टाइम किस मंथ में किसको क्या टाइम देना चाहिए, एंड कब आपको बेसुमार तरीके से सीईटी स्टार्ट रखना चाहिए, कब नहीं रखना चाहिए, वो सभी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। बट गाइस मैं बताना चाहूंगा सीईटी के लिए स्पेशल हमारा चैनल हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस पर डेली एक वीडियो आ रहा है गाइस, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब करो। एंड गाइस अगर हम दोनों भाइयों की बातें आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड कॉमेंट बॉक्स में जरूर एक चीज मुझे बताना कि आप सभी को अभी भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा लग रहा है। गाइस आप अगर आप रिएक्शन दोगे ना तो ही हमारा एक्शन होता है। हम आपके आपके कमेंट को देख के ही अपना काम करते हैं, इसलिए कमेंट जरूर करके जाना। नया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना कि 200K के नजदीक है। मुझे लगता है राहुल सर ये वीडियो के बाद ही 200K कर देंगे, मुझे पता है नहीं होने वाला, बट आप एटलीस्ट ट्राई तो कर दोगे यार। हर बच्चा अगर करेगा थोड़ा दिल को अच्छा लगता है, एक सेलिब्रेशन हो जाएगा 200K का। देखो दोस्तों, हाँ एक और चीज, एक स्पेशल बात बताना भूल गया। देखो एक और आप लोगों से कनेक्शन बिल्ड करने के लिए मैंने एक स्पेशल काम किया है। आप सभी को पता है इंस्टाग्राम पे एक स्पेशल फीचर होता है कि जो भी बच्चा कमेंट करता है उसके नाम के साथ हम डायरेक्ट रिप्लाई दे सकते हैं। तो गाइस एक नया इंस्टाग्राम मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां मैं वही काम करने वाला हूं, जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे, उन क्वेश्चंस जो मजेदार क्वेश्चन पूछोगे, जो भी क्वेश्चन पूछोगे उन सभी को एक मजेदार तरीके से हम लोग आपके नाम के साथ वहां रिप्लाई देने वाले। तो उस इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जाके फटाफट फॉलो कर लेना, अभी जस्ट नया बनाया गाइस मैंने। अब बात करते हैं सीटी वर्सेस बोर्ड। देखो दोस्तों, राहुल सर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है राहुल सर बताएंगे, मैं अपनी बातें आपके सामने रख देना चाहता हूं। आप सभी को बोलना चाहूंगा कि अगर आप बोलोगे कि सर सीट, अब अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, आपका बोर्ड एग्जाम जनरली फैब में स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास टाइम देखा जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है। जैसे अभी अक्टूबर मंथ तो चला गया, तो नवंबर एंड दिसंबर दो ही मंथ है, और दिसंबर में भी आपके कॉलेजेस में प्रीलियम स्टार्ट होगा, जनवरी में बोर्ड का प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, इवन स्कूल कॉलेजेस का भी प्रैक्टिकल उसी जैन मंथ में रहता है। तो बहुत दौड़ भाग रहता है। तो कुल मिला के आपके पास अब 2 ही मंथ बचे, एंड इस 2 मंथ के अंदर आपको बहुत ज्यादा तैयारी करनी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आप सीईटी दे रहे हो, जेई दे रहे हो, नीट दे रहे हो, तो आप सभी का ग्रुपिंग क्राइटेरिया होता है। जैसे सीईटी के लिए ओपन में हो तो 135 मार्क्स, अगर अगर आप ओपन में हो तो 135 मार्क्स, अगर आपका रिजर्वेशन है, कास्ट है, तो आप सभी को 120 मार्क्स चाहिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाओगे, नहीं तो भाई बिल्कुल कुछ नहीं हो पाएगा। उसी तरह से गाइस मैं बताना चाहूंगा सीईटी के नीट के अंदर भी 60% चाहिए। एडवांस में अगर आप जा रहे हो जेई के थ्रू तो भाई आपका 75% चाहिए। तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया भाई बोर्ड के लिए होना चाहिए। पता चला आपने सीईटी में तो अच्छा स्कोर कर लिया, राहुल सर हमने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, बट बोर्ड के अंदर ही भाई का कुछ नहीं हो पाया। इसीलिए दोस्तों मैं अभी आपको सजेशन दूंगा कि आप अक्टूबर और नवंबर मंथ तक आप सीईटी अच्छे से पढ़ सकते हो। अच्छे से पढ़ सकते हो मतलब अगर डेली 2-2 घंटा अगर आप फोकस करोगे, जैसे आप पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो तो आपको मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों फोकस करना चाहिए? क्योंकि मैथ 50% है। एंड अगर केमिस्ट्री में अच्छा, उसको केमिस्ट्री तो आराम से क्रैश कोर्स के टाइम भी बहुत आराम से हो जाता है, कोई टेंशन नहीं होता है। पर मैथ को अभी भी आप अच्छे से फोकस करोगे इस मंथ में, नवंबर के मंथ में 2-2 घंटा डेली, तो भाई आप फोड़ दोगे। बट अब आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए बोर्ड पे। बोर्ड पे फोकस करना चाहिए क्योंकि बोर्ड पे कंप्लीटली हमें डेरिवेशन सॉल्व करना रहता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहता है। क्योंकि दोस्तों अगर हम टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो अगर मैं पीसीएम ग्रुप में हूं आप, तो एक मैं पीसीएम की बस बात करूं तो 45 चैप्टर होता है भाई, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दो, और आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि अब बोर्ड पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। एंड साथ में गाइस 24 अक्टूबर को हमारा रैंकर क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो रहा है। 24 अक्टूबर उस दिन बहुत मिनिमम प्राइस रहेगा, एंड 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, एंड विद इन 1 मंथ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करके देने वाले हैं। राहुल सर अब आपकी बारी। प्रदीप सर ने जैसा बोला, देखो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि बस पैनिक हो रहे हैं। पैनिक होने से अच्छा है कि पहले आप अपना प्लानिंग बनाओ। और प्लानिंग में सबसे अच्छा क्या है पता है? देखो हर चीज के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डायरेक्ट एमएसटी सीटी का आ रहे हो, आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, पर पेपर में भाई जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, बाकी नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। आपको हर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। चलो एक दो नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो चलेगा। इसलिए पहले आपको ना उस चीज का बोर्ड पता होना चाहिए। जैसे अगर आप समझो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने आ रहे हो, तो पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का आपको थोड़ा बोर्ड का नॉलेज होगी, इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, तब आपको सीईटी का डिफरेंस समझ में आएगा। जैसे अगर मेरा जीवन बैच जो चल रहा है, अभी जीवन बैच में 4-5 लेसन बाकी है जो ऑलमोस्ट हो जाएंगे। जैसे मेरा रैंकर बैच में बोर्ड का 2 लेसन बाकी है, और सीईटी का तो सीईटी आप नवंबर मंथ तक पढ़ सकते हो। इवन दिसंबर मंथ में 1-1 घंटा आपको सीईटी के लिए देना चाहिए।
और फिर जैन मंथ से पूरा का पूरा आपको फोकस अपने बोर्ड के लिए लग जाना चाहिए, पर दिसंबर मंथ में ज्यादा फोकस आपका बोर्ड पे होना चाहिए। और सीईटी पे 1 घंटा बहुत है दोस्तों, क्योंकि फिर लास्ट में आपको बोर्ड के बाद ना आपको पूरा का पूरा 1 मंथ फ्री टाइम मिलता है, 24 आवर्स आप सीईटी पढ़ो। और अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट ना जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जैसे ही जेई का पहला अटेम्प्ट देंगे ना, चुपचाप से वो सीईटी की ओर बढ़ जाएंगे। तो अभी सीईटी में और कंपटीशन बढ़ने वाला है। हाँ, पर एक कंपटीशन आप ये भी समझ लेना कि जब तक आप उसके पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व करोगे, आप सोचोगे कि मैं जेई के का पढ़ के आके तुरंत सीईटी दूंगा, तो नहीं चलेगा। तो आप अपने आप को बेस्ट ये समझो कि आप सीईटी स्टार्टिंग से कर रहे हो। तो पर मैं आपको ये बोलूंगा, सीईटी करने के पहले उस लेसन का बोर्ड कर लो, क्योंकि अगर मेरे बैच में भी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा पहले बोर्ड का लेसन कंप्लीट करता हूं, फिर सीईटी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आता है। अगर आप बिना बोर्ड किए अब डायरेक्ट सीईटी करोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। आपको होने के लिए, अब समझो मैं 4-5 सम आपको बता दूं, पर आप क्या बाकी के सम भी सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मैं आपके कॉन्फिडेंस को कैसे भी बढ़ा सकता हूं, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका बोर्ड, देन बोर्ड के बाद सीईटी। तो बोर्ड मेरा भी सजेशन, मेरा भी व्यू प्रोफेसर यही है, और हर साल मैं स्टूडेंट को देखते आ रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट अभी के लिए आप सीईटी में मार्क्स अच्छा स्कोर कर दोगे, समझो ऊपर वाले ने आपको सपोर्ट कर दिया, फर्स्ट ईयर में जाने के बाद आप डिग्री से बाहर हो जाओगे। इतना डिफिकल्ट मैथ है। हाँ, तो वहां पे अगर आपके कोई भाई बहन होंगे तो आप उनसे थोड़ा पूछना। इसलिए बोर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप सीईटी कवर करो। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो मेरे सब स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो आपके कोई भी भाई बहन दोस्त होगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आप जाके पूछना कि किसका वीडियो देखते हैं और किससे पढ़ते हैं। तो वो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज देंगे। और क्रैश कोर्स से आप जुड़ जाओ, जीरो से हीरो वाला प्रिपरेशन होगा, मतलब बेसिक से चीजें स्टार्ट हो जाएगी, और 1 मंथ में पूरा सिलेबस हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और फिर आप आराम से सीईटी का भी, हमारा क्रैश कोर्स जो है वो दिसंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आ रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, और महाराष्ट्र के टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ओके, सो गाइस, इतना बड़ा अनाउंसमेंट, सब चीजें हो चुकी है। बस अभी आपको बेसिकली बोला कि बोर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करो, सीईटी पे 2-2.5 घंटा इन शॉर्ट आप फोकस कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र। वाला सब्सक्राइब कर लेना, एमएसटी अपडेट अपडेट को।